डीजीआईएसपी आज जब आते हैं रियासत से लड़ाई मैं आज आपको बताता हूं कि रियासत की डेफिनेशन क्या है। ये जो सारे कहते हैं ना रियासत से लड़ रहे हैं, रियासत पे हमला कर दिया है, वो भी कोर कमांडर हाउस रियासत नहीं है, रियासत है ही नहीं। वो पार्लियामेंट के ऊपर थोड़ा सा पहले अटैक हुआ था नकाबपोशों का, वो था रियासत पे हमला। याद आ गया आपको? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को 2 मरतबा अगवा किया गया, वो था रियासत पे हमला। एमएनएस को अगवा किया गया, वो था रियासत पे हमला। सेनेटर्स को अगवा किया गया, वो था रियासत पे हमला। हुकूमत जाली बनाई गई, अवाम के मैंडेट के खिलाफ जाली एक पूरा सिस्टम लाकर खड़ा किया गया, तो वो था रियासत पे हमला। इसको कहते हैं रियासत पे हमला। रियासत क्या है, पहले उसकी डेफिनेशन को आप समझे। तो पाकिस्तानियों को जो ये धोखा दिया जाता है ना कि चंद लोग रियासत हैं या एक इदारा रियासत है, ऐसा नहीं है। रियासत क्या है फिर याद रखें आप। पिलर ऑफ द स्टेट जो होते हैं ना, रियासत के 3 सतून होते हैं। ये मीडिया तो जबरदस्ती बना हुआ है, एक्चुअली 3 सतून होते हैं। एक जुडिशरी है, वो तो फतह हो गया, एक पार्लियामेंट है, वो भी फतह हो गया, और एक जो है वो उसको कहते हैं इंतजामिया कह लें, या आप उसको मुकन्ना कहते हैं, या आप ये कह लेंगे जो सारी की सारी आपके जितने इदारे हैं उन सबको आप मिलाएं, एडमिनिस्ट्रेशन वो होती है। तो उसके अंदर से एक छोटा सा हिस्सा है फौज भी, यानी जहां इतने सारे इदारे उनमें एक इदारा फौज भी है, और फौज के अंदर जहां इतने सारे कोर कमांडर है उनके अंदर एक कोर कमांडर लाहौर का भी है। तो कोर कमांडर हाउस पे हमला कोई रियासत पे हमला नहीं है, ये रियासत के एक पिलर का एक छोटा सा एलिमेंट है, उसका एक दफ्तर है, वहां के ऊपर अटैक हुआ है। अब आप आ जाए कि रियासत किसे कहते हैं और रियासत पे हमला कैसे होता है, ये मैं आपको बताता हूं, और कब कब रियासत पे हमला हुआ है। आइन का आर्टिकल 7 है, ये पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका आर्टिकल 7 निकालें और उसको आप पढ़ें। ये डिफाइंस करता है द स्टेट। ये आर्टिकल 7 तारीफ करता है स्टेट की, एक्चुअली स्टेट है क्या या रियासत है क्या। विच इंक्लूड्स द फेडरल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एंड लोकल अथॉरिटीज। बस ये रियासत है। मजे की बात ये है, ये सारी चीजें वो है जो आवाम मुंतखब करती है। यानी इस रियासत के अंदर कोई ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ फौज रियासत है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ पुलिस रियासत है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि अदलिया रियासत है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि कोई और दफ्तर रियासत है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि जीएचक्यू रियासत है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि कोर कमांडर हाउस रियासत है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आईजी का दफ्तर रियासत है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि फलाना सरकारी दफ्तर रियासत है। नहीं लिखा हुआ। लिखा हुआ क्या है? लिखा हुआ है जो जो चीजें रियासत में आती है, फेडरल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एंड लोकल अथॉरिटीज। अब पार्लियामेंट के अंदर आपके सेनेट आ गई, कौमी असेंबली आ गई, सूबाई असेंबलियां आ गई, सूबाई और वफाकी हुकूमतें आ गई, और लोकल अथॉरिटीज का मतलब ये कि जो आपके मेयर शेयर बनते हैं या आपके काउंसलर या नाजिम बनते हैं, ये लोकल अथॉरिटीज आपकी आ गई। ये है आपकी रियासत की डेफिनेशन आपके आइन के मुताबिक। तो कोर कमांडर हाउस के ऊपर या इधर जो वो गलत हुआ, जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन उस हमले को आप रियासत पे हमला नहीं कह सकते। फौज के साथ इख्तलाफ को या फौज की पॉलिसी से इख्तलाफ को आप रियासत से इख्तलाफ आप नहीं कह सकते, क्योंकि फौज या कोई फौजी वो रियासत नहीं है। रियासत की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है आईने पाकिस्तान के मुताबिक। अब या तो इसको बदल के इसके अंदर एक कॉमा लगा के आगे लिखे कि मिलिट्री चीफ, या इसके अंदर डालें आपके मिलिट्री जो है वो भी रियासत है। मिलिट्री तो रियासत नहीं है। रियासत तो जनाब 4 चीजों पर उन्होंने बताई आइन के मुताबिक, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, पार्लियामेंट एंड लोकल अथॉरिटीज। ये है जी रियासत।